99% स्टूडेंट यही गलती करते हैं और इसी वजह से कंप्यूटर में फेल हो जाते हैं। अगर आप भी यूपी लेखपाल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज की क्लास आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। नमस्कार, जय साई राम साथियों, मैं आपका स्वागत करता हूं आज की सॉफ्टवेयर की क्लास 3 में। आज हम करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू प्लस कॉन्सेप्ट क्लियर, जो एग्ज़ाम में सीधे पूछे जाते हैं। साथियों, किस्मत सिर्फ मेहनत करने वालों को साथ देती है, तो पूरी क्लास में बने रहना, क्योंकि आज के क्वेश्चन आपके सिलेक्शन तय कर सकते हैं। साथियों, हमने कल 83 एमसीक्यू तक कर लिए थे, आज 84 एमसीक्यू से आगे बढ़ेंगे। तो चलिए फटाफट, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ सके। चलिए फटाफट चलते हैं 84 एमसीक्यू में। क्या कह रहा है 84 एमसीक्यू? एमएस वर्ड का मुख्य उपयोग किसके लिए किया जाता है? साथियों, क्या सवाल है? एमएस वर्ड का मुख्य उपयोग किसके लिए किया जाता है? क्या वो ऑप्शन डेटाबेस मैनेजमेंट है, या ऑप्शन बी डेटा विश्लेषण है, या डॉक्यूमेंट तैयार करना, या ऑप्शन डी स्लाइड बनाना? क्या है साथियों? ऑप्शन सी डॉक्यूमेंट दस्तावेज तैयार करना। क्या है साथियों? क्या है? ऑप्शन सी दस्तावेज तैयार करना। डेटाबेस मैनेजमेंट नहीं, ये नहीं है। डेटा विश्लेषण ये भी नहीं है। स्लाइड बनाना ये भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं भाइयों बहनों। क्वेश्चन नंबर 85, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन गलत है? कह रहा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से संबंधित निम्न में से कौन सा क्वेश्चन गलत है? आपके सामने विकल्प है। एक पैराग्राफ में केवल एक स्टाइल हो सकता है। ऑप्शन बी, एक डॉक्यूमेंट में विभिन्न स्टाइल हो सकते हैं। ऑप्शन सी, प्रत्येक डॉक्यूमेंट में ड्रॉप कैप होना आवश्यक है। ऑप्शन डी, टेक्स्ट को रीनेम किया जा सकता है। कौन सा है साथियों? चलिए देखिए, ऑप्शन ए जो है, एक पैराग्राफ में केवल एक स्टाइल हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है साथियों। ऑप्शन बी, एक डॉक्यूमेंट में विभिन्न स्टाइल हो सकते हैं, हाँ बिल्कुल हो सकता है। ऑप्शन डी, टेक्स्ट को रीनेम किया जा सकता है, हाँ बिल्कुल किया जा सकता है। क्या नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन सी, प्रत्येक डॉक्यूमेंट में ड्रॉप कैप होना आवश्यक है, नहीं, ये बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। भाइयों बहनों, यह बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। इसलिए 85 का कौन सा एमसीक्यू, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 क्या कह रहा है? कंप्यूटर में लॉगिन नाम और पासवर्ड की सत्यापन प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं साथियों? क्या उसे सिंक्रोनाइजेशन कहते हैं? क्या उसे आइडेंटिफिकेशन कहते हैं? क्या उसे एक्सेसिबिलिटी कहते हैं? या उसे ऑथेंटिकेशन कहते हैं? प्रमाणीकरण। क्या कहते हैं साथियों? प्रमाणीकरण। क्या कहते हैं? प्रमाणीकरण। ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए। ऑप्शन कौन सा सही है? ए। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं भाइयों बहनों। क्वेश्चन नंबर 87, निम्न में से कौन सा सैंस सेरिफ फॉन्ट है? कह रहा है निम्न में से कौन सा सैंस सेरिफ फॉन्ट है? क्या वो एरियल सैंस सेरिफ है? क्या वो ऑप्शन सी कुरियर है? क्या वो ऑप्शन डी टाइम्स है? क्या है साथियों? ये तीनों हैं। क्या है साथियों? ये तीनों हैं। तीनों एरियल, कुरियर और टाइम्स क्या है? सैंस सेरिफ फॉन्ट है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए। सभी विकल्प इसके सही हैं। इसके कौन से हैं साथियों? सभी विकल्प इसके सही हैं। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? क्या कह रहा है? वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? क्या है साथियों? कंट्रोल डी। क्या है? कंट्रोल डी। आप इसे याद करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉन्ट खोलने के लिए वर्ड में डायलॉग बॉक्स क्या है? कंट्रोल डी। कंट्रोल डी। भाइयों बहनों, सफलता उन्हीं को मिलती है जो हार मानने से पहले 100 बार कोशिश करते हैं। इसलिए जितनी बार गिरिए उतनी बार कोशिश कीजिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं। क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा शब्द वर्ड प्रोसेसर के फॉन्ट विकल्प से संबंधित है? कह रहा निम्न में से कौन सा शब्द वर्ड प्रोसेसर के फॉन्ट विकल्प से संबंधित है?
वह विकल्प हमसे पूछ रहा जो किससे संबंधित है, वर्ड प्रोसेसर से। किससे संबंधित है, वर्ड प्रोसेसर से। क्या वह फॉन्ट बुलेट है, नहीं। क्या वह अलाइन है, नहीं। क्या वो आउटलाइन है, नहीं। क्या है, ये स्टाइल है। क्या है साथियों, स्टाइल। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन, इसका ऑप्शन नंबर ए स्टाइल। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, निम्न में से कौन सा वर्ड प्रोसेसर नहीं है। क्या कह रहा, निम्न में से कौन सा वर्ड प्रोसेसर नहीं है। क्या पूछ रहा सवाल, निम्न में से कौन सा वर्ड प्रोसेसर नहीं है साथियों। तो वर्ड प्रोसेसर कौन नहीं है ये पूछ रहा। तो वर्डपैड क्या है, ये वर्ड प्रोसेसर है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, ये भी वर्ड प्रोसेसर है। ओपन ऑफिस राइटर ये क्या है, ये भी वर्ड प्रोसेसर है। क्या है साथियों, वर्ड प्रोसेसर है। कौन सा ऑप्शन है, ओपन ऑफिस इम्प्रेस। क्या है, ओपन ऑफिस इम्प्रेस, ये वर्ड प्रोसेसर नहीं है। क्या नहीं है, ओपन ऑफिस इम्प्रेस क्या है, यह वर्ड प्रोसेसर नहीं है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए फटाफट नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं। निम्न कार्यों, ये कह रहा है निम्न कार्यों जैसे पत्र, रिपोर्ट, असाइनमेंट आदि के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। ये कह रहा है निम्न कार्यों जैसे किसी को पत्र लिखना हो, रिपोर्ट देना हो, असाइनमेंट देना हो, इसके लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। क्या साथियों वो पेंट होता है, नहीं। पेंट के लिए उपयोग होता है, ग्राफिक्स के लिए यूज होता है। MS एक्सेस है, नहीं साथियों। कैलकुलेटर है, नहीं। कौन सा है, MS वर्ड। MS वर्ड से हम किसी को लेटर लिखते हैं, रिपोर्ट, असाइनमेंट सब आदि कार्य किससे करते हैं, MS वर्ड से। किससे करते हैं, MS वर्ड से। चलिए नेक्स्ट MCQ फटाफट 92 पे चलते हैं। अगर भाइयों बहनों अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। निमंत्रण पत्र, निमंत्रण पत्र क्या है, तैयार करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर सबसे उपयुक्त है। क्या सवाल है, कौन सा सॉफ्टवेयर सबसे उपयुक्त है। किससे निमंत्रण पत्र तैयार करने के लिए सबसे उपयुक्त कौन सा सॉफ्टवेयर है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। कौन सा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। क्या आपका आंसर होगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। चलिए नेक्स्ट MCQ पे चलते हैं। MCQ नंबर 93, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर में सामान्यतः क्या शामिल नहीं होता है। कह रहा मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर में सामान्यतः क्या शामिल नहीं होता है। क्या ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन नंबर ए वर्ड डॉक्यूमेंट्स, ऑप्शन नंबर बी ध्वनि, ऑप्शन नंबर सी चित्र, ऑप्शन नंबर डी वीडियो। सवाल एक बार और आप पढ़िए। क्या कह रहा है कि मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर में सामान्यतः क्या शामिल नहीं होता है। फटाफट सोचिए और इसको कमेंट में आंसर दीजिए कि मल्टीमीडिया में क्या शामिल नहीं होता है। फटाफट कमेंट करके आंसर बताएंगे। साथियों क्या है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए वर्ड डॉक्यूमेंट्स जो है यह सामान्यतः मल्टीमीडिया में शामिल, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर नहीं है। बाकी ऑडियो, इमेज और वीडियो ये क्या है, मल्टीमीडिया है। ये क्या है, मल्टीमीडिया है। लेकिन जो ऑप्शन ए है वर्ड डॉक्यूमेंट्स, यह मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर में सामान्यतः शामिल नहीं है। चलिए नेक्स्ट MCQ पर चलते हैं फटाफट साथियों। कौन सा है, निम्न में से कौन सा वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है। क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है। चलिए कौन सा नहीं है, क्या वह IBM लोटस सिम्फोनी है, नहीं। क्या वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, नहीं। क्या वो गूगल डॉक्स है, नहीं। वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण कौन सा नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। कौन सा नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। बाकी ये जो तीनों हैं ये वो वर्ड प्रोसेसर के, ये तीनों वर्ड प्रोसेसर के एग्जाम्पल थे। चलिए नेक्स्ट MCQ में चलते हैं साथियों। वर्ड डॉक्यूमेंट में गटर मार्जिन किसके लिए उपयोग किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। क्या कह रहा, वर्ड डॉक्यूमेंट में गटर मार्जिन किसके लिए उपयोग किया जाता है। किसके लिए उपयोग किया जाता है, आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए पेज के ऊपर और नीचे स्थान, ऑप्शन नंबर बी दो पेज के बीच खाली स्थान, ऑप्शन नंबर सी पैराग्राफ के बीच की दूरी, ऑप्शन नंबर डी बाइंडिंग के लिए छोड़ा गया स्थान। तो किसके लिए गटर मार्जिन उपयोग किया जाता है साथियों। गटर मार्जिन क्या होता है, आपने देखा होगा जो पेज के ऊपर और नीचे स्पेस छोड़ा जाता है वो किसके लिए छोड़ा जाता है, बाइंडिंग के लिए छोड़ा गया।
स्थान को क्या कहते हैं? गटर मार्जिन। ध्यान देंगे, क्या बाइंडिंग के लिए छोड़ा गया स्थान को क्या कहते हैं साथियों? गटर मार्जिन। क्या कहते हैं साथियों? गटर मार्जिन। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में ईमेल हाइपरलिंक को हटाने के लिए कौन सा विकल्प सही है? कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो 2019 वर्जन है उसमें से ईमेल हाइपरलिंक को हटाने के लिए कौन सा विकल्प सही है? कौन सा विकल्प सही है? तो ये कौन सा है साथियों? रिमूव हाइपरलिंक। इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इसे ध्यान देंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हाइपरलिंक हटाने को कौन सा विकल्प है? रिमूव हाइपरलिंक। नेक्स्ट एमसीक्यू, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बार बार उपयोग होने वाले कार्यों को ऑटोमेट करने के लिए क्या बनाया जाता है? क्या कह रहा है? वर्ड में बार बार उपयोग होने वाले कार्यों को ऑटोमेट करने के लिए क्या बनाया जाता है? क्या बनाया जाता है? क्या वो हाइपरलिंक होता है, या क्या वो मार्को होता है, क्या डॉक्यूमेंट मैप होता है, क्या या मेल मर्ज होता है? क्या होता है साथियों? क्या होता है वो? मार्को। क्या कहते हैं उसे? मार्को। ऑप्शन बी। कौन सा? ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू, क्वेश्चन नंबर 98। एमएस वर्ड में एक ही डॉक्यूमेंट को कई लोगों को अलग अलग नाम पतों पर भेजने के लिए कौन सी सुविधा उपयोग होती है? कह रहा है कि एमएस वर्ड में एक ही डॉक्यूमेंट को कई लोगों को अगर भेजना है अलग अलग नाम और पत्ते पे, तो उसके लिए कौन सी सुविधा का उपयोग किया जाता है? अलग अलग अगर लोगों के नाम पत्ते पर भेजना है तो उसके लिए कौन सा सुविधा का उपयोग किया जाता है साथियों? किसका किया जाता है? क्या वो पाइवेट टेबल होता है? नहीं। क्या वो ड्रॉप कैप होता है? नहीं। क्या वो पेजिनेशन होता है? नहीं। क्या होता है? मेल मर्ज। क्या होता है साथियों? मेल मर्ज। ध्यान देंगे, क्या होता है? मेल मर्ज। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, मेल मर्ज। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 99। रन कमांड में कौन सा कमांड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को खोलता है? कह रहा है रन कमांड में कौन सा कमांड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को खोलता है? सोचो साथियों और फटाफट जवाब कमेंट में आप बताएंगे। सोचो साथियों, फटाफट आप जवाब देंगे, कमेंट में बताएंगे कि कौन सा रन कमांड है जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को खोलता है। कौन सा है साथियों? winword.exe। क्या है? winword.exe। चलिए क्वेश्चन नंबर 100। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर से और प्रमुख प्रतियोगी किताबों से लिए गए हैं, जैसे अरिहंत, यूथ कंपटीशन, इनसे सबसे मिक्स करके हमने ये मोस्ट 1500 एमसीक्यू इंपॉर्टेंट तैयार कराए हैं। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 100, सॉफ्टवेयर का एमएस वर्ड को स्टार्ट करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? ये हमारे बहुत सारे साथी जानते होंगे, फटाफट कमेंट करेंगे और बताएंगे कि एमएस वर्ड को स्टार्ट करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है साथियों? किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? प्रोग्राम का। किसका? प्रोग्राम का। किस विकल्प का? प्रोग्राम का। चलिए साथियों नेक्स्ट एमसीक्यू, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डिफॉल्ट जूम का स्तर कितना होता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डिफॉल्ट जूम, कह रहा है कि डिफॉल्ट जूम कितना होता है? डिफॉल्ट जूम कितना होता है? कितना होता है साथियों? 100%। कितना होता है? 100%। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू, निम्न में से कौन एमएस वर्ड की बिल्ट इन सुविधा नहीं है? कह रहा है कि इसमें से कौन सी ऐसी सुविधा है जो एमएस वर्ड में नहीं है? साथियों फटाफट इसका जवाब आप कमेंट में बताएंगे कि कौन सा एमएस वर्ड की बिल्ट इन सुविधा नहीं है? कौन सा बिल्ट इन सुविधा नहीं है? क्या वो लाइव स्ट्रीम है जो सुविधा नहीं है? क्या वो स्पेल चेक है? क्या वो थेरेसिस है? या वो ट्रांसलेट है? तो कौन से नहीं है साथियों? लाइव स्ट्रीम। क्या है? लाइव स्ट्रीम। आपका ऑप्शन क्या है होगा? लाइव स्ट्रीम। लाइव स्ट्रीम की सुविधा एमएस वर्ड में नहीं होती है। लाइव स्ट्रीम की सुविधा एमएस वर्ड में नहीं होती है। चलिए साथियों नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं फटाफट। वर्ड डॉक्यूमेंट में पेज ब्रेक डालने के लिए कौन सा विकल्प उपयोग किया जा रहा है? कह रहा है कि वर्ड डॉक्यूमेंट में पेज ब्रेक करने के लिए कौन सा विकल्प का उपयोग किया जाता है? कौन सा किया जाता है साथियों? ऑप्शन नंबर ए, इंसर्ट एंड ब्रेक। क्या है? इंसर्ट एंड ब्रेक। इंसर्ट एंड ब्रेक। चलिए
ये कह रहा है ऑप्शन MCQ नंबर 104, क्लास में प्रेजेंटेशन के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर सबसे उपयुक्त है। काफ़ी सिंपल सवाल है साथियों, फटाफट इसका कमेंट में जवाब करके बताएंगे कि प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हम किस सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं, किस सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं। क्या वो MS एक्सेल है, एक्सेस है, या माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। तो साथियों MS एक्सेस नहीं है, MS एक्सेल नहीं है, MS वर्ड नहीं है, यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं है। क्या है साथियों, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। क्या है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। क्या है साथियों, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। चलिए साथियों नेक्स्ट MCQ में चलते हैं। निम्न में से कौन सा सेक्शन ब्रेक का प्रकार नहीं है। क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा सेक्शन ब्रेक का प्रकार नहीं है। कौन सा नहीं है, क्या वो ओड पेज है, क्या वो नेक्स्ट पेज है, या कॉलम है, या इवन पेज है। साथियों कॉलम होता है। क्या है वो, कॉलम है। साथियों क्या है वो, कॉलम है। चलिए नेक्स्ट MCQ में चलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक ही पेज पर, क्या कह रहा है, एक ही पेज पर नया सेक्शन शुरू करने के लिए कौन सा सेक्शन ब्रेक उपयोग होता है। क्या कह रहा है, एक ही पेज पर नया सेक्शन शुरू करने के लिए कौन सा सेक्शन ब्रेक उपयोग होता है। तो कौन सा है साथियों, कॉन्टिन्यूस। क्या है, ऑप्शन नंबर डी, कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस। चलिए नेक्स्ट MCQ साथियों फटाफट चलते हैं। भाइयों बहनों ध्यान रखिए, किस्मत सिर्फ मेहनत करने वालों का साथ देती है। आप भी कोशिश करते रहिए, जीत कोशिश करने वालों की होती है। नेक्स्ट MCQ, MS वर्ड में क्लिप आर्ट चीट जोड़ने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। कह रहा है वर्ड में अगर कोई इमेज जोड़नी है, कोई चित्र जोड़ना है, उसके लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। किस कमांड का उपयोग किया जाता है। क्या साथियों वो ऐड पिक्चर होगा, नहीं है, गलत विकल्प है, आपके माइनस मार्किंग आ जाएंगे। ऑब्जेक्ट का कमांड है, नहीं साथियों। फाइल कमांड है, नहीं साथियों। क्या है, इंसर्ट पिक्चर कमांड। क्या है, इंसर्ट पिक्चर कमांड। ध्यान देंगे, ऐड पिक्चर आप नहीं करेंगे, ऐड पिक्चर करते ही आप एक सवाल गलत कर देंगे। भाइयों बहनों इस समय हमें कंप्यूटर में 15 सवाल सही करने हैं साथियों। चलिए नेक्स्ट MCQ में चलते हैं। निम्न में से कौन सा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की मूल्य विशेषता नहीं है। कह रहा निम्न में से कौन सी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की मूल्य विशेषता नहीं है। कौन सा उसकी मूल विशेषता नहीं है साथियों, ऑप्शन सी, कैपिटलाइज। कौन सी, कैपिटलाइज। कौन सा मूल विशेषता नहीं है साथियों, कैपिटलाइज। नेक्स्ट MCQ में एक डॉक्यूमेंट को सेव करने की कितनी विधियां होती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है भाइयों बहनों, एक डॉक्यूमेंट को सेव करने की कितनी विधियां होती है, यानी एक डॉक्यूमेंट को कितने प्रकार से सेव किया जा सकता है, कितने प्रकार से सेव किया जा सकता है साथियों, 3 प्रकार से। कितने प्रकार से, 3 प्रकार से। कितने प्रकार से साथियों, 3 प्रकार से उसे हम सेव कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट MCQ क्वेश्चन नंबर 110 सॉफ्टवेयर का क्वेश्चन नंबर 110 क्या कह रहा है, MS वर्ड 2007 में डिफॉल्ट बॉडी फॉन्ट कौन सा होता है। कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो 2007 वर्जन है उसमें डिफॉल्ट बॉडी फॉन्ट कौन सा होता है। उसमें डिफॉल्ट बॉडी फॉन्ट कौन सा होता है साथियों, कैलिबरी। कौन सी होती है, कैलिबरी। क्या वो टाइम्स न्यू रोमन होता है, नहीं साथियों। एरियल नहीं, कैम्ब्रिया नहीं, कौन सा होता है, कैलिबरी। चलिए नेक्स्ट MCQ में चलते हैं। MS वर्ड 2007 में टेबल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। क्या कह रहा है, MS वर्ड 2007 में टेबल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही पूछा है साथियों, ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहा, कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है साथियों, क्या एक रो में कोई सेल नहीं हो सकते, यह कथन बिल्कुल गलत है। हेडर रो केवल सारांश दिखाता है, यह भी गलत है। कई रो को मिलाकर नई रो नहीं बनाई जा सकती, यह भी गलत है। तो सही क्या है साथियों, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। हेडर रो और अन्य रो अलग अलग रंग में दिखाए जा सकते हैं, यह बिल्कुल सही जवाब है कि हेडर और रो को अलग अलग रंग में दिखाया जा सकता है। चलिए साथियों, भाइयों बहनों, अगर आप अभी तक जुड़े हैं और चैनल को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट MCQ लेते हैं भाइयों बहनों फटाफट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सा व्यू विकल्प डॉक्यूमेंट को बुलेट पॉइंट के रूप में दिखाता है। कह रहा है वर्ड में कौन सा ऐसा व्यू विकल्प डॉक्यूमेंट को बुलेट पॉइंट के रूप में दिखाता है।
बुलेट पॉइंट के रूप में वर्ड में कौन सा व्यू दिखाता है? कौन सा व्यू दिखाता है? कौन सा दिखाता है साथियों? आउटलाइन। कौन सा दिखाता है? आउटलाइन। कौन सा दिखाता है साथियों? आउटलाइन। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं भाइयों बहनों। क्वेश्चन नंबर 113, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉफ्टवेयर के हम ले रहे हैं। उसी में से क्वेश्चन नंबर 113, टेक्स्ट को राइट अलाइन करने के लिए कौन सा शॉर्टकट उपयोग होता है? कह रहा है टेक्स्ट को राइट अलाइन करने के लिए कौन सा शॉर्टकट उपयोग होता है? टेक्स्ट राइट, लेफ्ट और मिडिल अलाइन किए जाते हैं, उसमें से ये पूछ रहा कि राइट अलाइन करने के लिए कौन सा शॉर्टकट उपयोग होता है? कौन सा होता है साथियों? कंट्रोल आर। ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट सवाल है। कौन सा? कंट्रोल आर। क्या होता है साथियों? कंट्रोल आर। आप इसे चाहें तो अपने किसी नोटबुक में या नोटपैड में इसे नोट कर लेंगे, क्योंकि ये सवाल कई बार के एग्जाम में पूछे गए हैं। भाइयों बहनों, आज की मेहनत आपकी कल की पहचान बनाती है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं। पूर्व निर्धारित मानों के साथ फॉर्म को स्वतः भरने की सुविधा क्या कहलाती है? कह रही है कि पूर्व में दिए गए मानों के साथ फॉर्म को स्वतः भरने की सुविधा क्या कहलाती है? साथियों, भाइयों बहनों, ये आज की आखिरी क्लास है। इसके बाद के क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। सॉफ्टवेयर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। यह आज की आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 114। क्या है? क्वेश्चन नंबर 114। जो लोग अभी जुड़े हैं जल्दी से लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। डेली ऐसे ही एमसीक्यू आपको मिलेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जो प्रमुख प्रतियोगी किताबों से लिए गए हैं, जैसे कि अरिहंत, यूथ कंपटीशन। इन सारे बुकों का निचोड़ निकालकर आपके लिए हम 1500 एमसीक्यू लाए हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं। ये 15 से 15 नंबर इन्हीं में से आएंगे। साथियों, अगर इनका आपको गूगल क्विज चाहिए आपको अपनी तैयारी और तगड़ी करने के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, आप उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए साथियों, फटाफट बताइए कि पूर्व निर्धारित मानों के साथ फॉर्म को स्वतः भरने की सुविधा क्या कहलाती है? क्या कहलाती है साथियों? क्या कहलाती है? क्या कहलाती है साथियों? ऑटोफिल। क्या कहलाती है? ऑटोफिल। ऑटोफिल क्या होता है? ऑटोमेटिक फिल कर देता है। उसे अगर हम मान दे दें तो वो क्या करता है? ऑटोफिल। क्या करता है साथियों? ऑटोफिल करता है। अगर आपने आज की क्लास सीरियसली की है तो आप 90% स्टूडेंट से आगे निकल चुके हैं। कितनों से? 90% स्टूडेंट से आगे निकल चुके हैं। सफलता उन्हीं को मिलती है जो हार मानने से पहले 100 बार कोशिश करते हैं। अगली क्लास और भी इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसलिए रेगुलर जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए कि वो भी इतने मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को हल कर सकें और अपनी तैयारियों को और मजबूत कर सकें। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगली लाइव क्लास में।